बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 3.4 की एग्जांपल्स को, जो कि हैं जी पेज नंबर 138 से स्टार्ट हो रही हैं। एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले 3.4 की मैं आपको बताता चलूं। आप लोगों ने एक आइलेट का रोला डाला होता है, ठीक है, जो बच्चे मेरे पास 3.4 कर चुके हैं। आइलेट जो है वो कोई रूल नहीं है, वो ट्रिक है, वो टीचर्स का बनाया हुआ ट्रिक है। और ये जो आइलेट है ये हर जगह अप्लाई भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस आइलेट को ना, अगर मेरी माने तो आप लोग जहन से निकाल दें, ठीक है। तो अभी हम लोग जी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है x cos x dx, पेज नंबर 138, ठीक है जनाब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर x को फर्स्ट फंक्शन लेने, cos को सेकंड फंक्शन लेने। x को फर्स्ट इसलिए लेने क्योंकि x का डेरिवेटिव ओपन हो जाएगा इजीली, ठीक है। ये जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना, फर्स्ट फंक्शन, इसका आप लोग हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेने, इंटीग्रेशन लगा के। अब यहां आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और सेकंड की लेनी है इंटीग्रेशन। तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा। यहां जो काम करने वो यहां परफॉर्म करने, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, पेज नंबर 125 पर ये फार्मूले मौजूद है, ठीक है। माइनस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा। इसके बाद एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और साथ में आ जाएगा प्लस सी। अब नेक्स्ट जी, एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारे पास पेज नंबर 139 पर, और ये दी हुई है एक्स ई एक्स। एग्जांपल नंबर 2 आप लोग मेरे साथ साथ लाजमी करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने बोर्ड पर, या जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपने क्लास वाला काम नहीं करना यहाँ पे। अगर आप लोग मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं तो भाई आप लोगों ने साथ साथ नोट करना है। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले इसको नोट करो, ठीक है। तो देखें जी, एक्स ई एक्स डी एक्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो पेज नंबर 139 पर ये एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जनाब। तो आपने इसको फर्स्ट लेने और इसको सेकंड ले लेने। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस। फर्स्ट का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। फर्स्ट का क्या लेना है, डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव 1, और सेकंड की क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। हमेशा ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है। तो जी हमें समझ आ गई बात की, ठीक है जी। एक्स ई एक्स वैसे ही आ जाएगा माइनस, अगर मैं ई एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ई एक्स आएगा, और ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स ही होती है, और साथ में आ जाएगा प्लस सी। ये हमारा जी आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की हेडिंग है हमारे पास एक्स टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जी स्पेस बन गई हमारी। एग्जाम्पल नंबर 3 की हेडिंग आ गई एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या क्या कह रही है हमें, एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। अब टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, तो फिर हमने फर्स्ट ईयर में इसका फार्मूला पढ़ा है, टेन स्क्वायर का सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये टेन स्क्वायर का जी फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन किया, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स को सीकेंड स्क्वायर के साथ, फिर इस एक्स को 1 के साथ, और साथ में क्या आ गया,
डी एक्स भी आ गया, एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या होने वाला है, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग, इसकी अलग एक्स सीकेंड स्क्वायर और इसकी अलग एक्स डी एक्स। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे, तो कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना भी होता है ना, अगर आपको समझ आ रही है नहीं आ रही आप लोग लाजमी बताया करें, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को भी समझ आए, ठीक है। तो अब हम लोग जी इस पर प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, इसको फर्स्ट ले रहे हैं, सीकेंड स्क्वायर को हम सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, ठीक हो गया। फिर पहले का डेरिवेटिव मैंने यहां पे लिख के दिखाया, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। और दूसरे की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन याद रखनी है 10x होती है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x होती है, साथ में dx आ जाएगा माइनस x की पावर है 1। तो जब भी पावर होगी तो पावर रूल, 1 + 1 2/2। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 3, तो मैं आपको बताता चलूं, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ठीक है। तो बल्कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, x सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x माइनस 10x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10x माइनस dx भी आ जाएगा माइनस x²/2, ठीक है जनाब। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x को 1 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट x 10x माइनस 10x की इंटीग्रेशन log cos x माइनस x² प्लस c। तो ये जी सॉल्व हो गया। 10x की इंटीग्रेशन पेज नंबर 125, तो मैं बार बार कह रहा हूं 125 125 याद कर लेना है, ठीक है। तो भाई फार्मूले भी आपने सेलेक्ट की तरह याद करने, टेंशन नहीं लेनी। फार्मूले आप लोग एक पेज पे लिखो और उस पेज को अपने पॉकेट में रख लो, जब भी टाइम मिले याद करना शुरू कर दो, यकीन मानो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी एग्जांपल नंबर 4 पे, जो कि है x5 log x, एग्जांपल नंबर 4। हाँ जी, इसी सेम पेज पे, पेज 139 पे, ये है जी x5 log x dx, ठीक है जी। तो x और log में हमेशा आपने किसको फर्स्ट लेना है, log को फर्स्ट लेना है, क्योंकि log की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है। x और log में हमेशा log को फर्स्ट लेना है। आइलेट रूल नहीं है, आइलेट ट्रिक है, मैं फिर बता रहा हूं, आइलेट कोई रूल नहीं है, आइलेट हमारा ट्रिक बनाया हुआ है टीचर्स का, ठीक है। और ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो भाई लॉग और इनवर्स में हमेशा लॉग और इनवर्स को फर्स्ट लेना है, बस ये बात याद रखो, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड की इंटीग्रेशन x5 की इंटीग्रेशन x6/6। इस बात का पता है ना, पता है यार। तो पावर में एक ऐड करते हैं, 5 + 1 6 और सेम इसी तरह 6, ठीक है। और फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का 1/x। नेक्स्ट चलते हैं जी, log x, x5 की इंटीग्रेशन x6/6, x से ये कैंसिल हो गया, यहां 5 बच गया, इस 6 को बाहर निकाला, 1/6 इंटीग्रेशन x5 dx, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, log x x6/6 माइनस 1/6 x6/6, x5 की इंटीग्रेशन x6/6 पावर रूट, ठीक है जी, प्लस c लगा दे। तो यहां तक अगर कोई मसला है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, ठीक है। और उम्मीद है मसला नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, log x x6/6 माइनस x6, 6 * 36 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बुक वाले ने जो आंसर बनाया हुआ है ना, वो कॉमन लेके उसने किया हुआ है, ठीक है। आपने इसको यहीं तक ही लिखना है। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया जनाब।
एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 5, याद रहे लॉग की इंटीग्रेशन नहीं होती। फिर से कह रहा हूं, लॉग की इंटीग्रेशन नहीं होती, इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो इन दोनों को हमेशा फर्स्ट लेंगे, लॉग और इनवर्स। मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये जितने भी हैं इनको आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर करना है। चलें जी, एग्जांपल नंबर 5, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलें जी, एग्जांपल नंबर 5 पे आ चुके हैं जी अल्लाह के हुक्म से। अब मैंने अभी बताया, मैं बार बार बता रहा हूं कि लॉग की इंटीग्रेशन नहीं होती, मैं इस पे जोर लगा रहा हूं, मैं इस पे कायम हूं, आप लोग भी कायम रहें, ठीक है। चलें जी, लॉग, अब इसकी तो इंटीग्रेशन ही नहीं होती, तो कोई ना कोई तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमें इसके साथ 1 लगाना पड़ेगा, तो फिर हमें इसके साथ 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती उसको हमेशा फर्स्ट लेना है, और इसको अब हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो लॉग वाले को फर्स्ट, 1 को सेकंड। बात की समझ आ गई? तो देखें जी, पहला वैसे ही लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन सेंटर में माइनस, फर्स्ट का क्या लेते होते हैं? डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव, मैं आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव साइड पे लेके समझा रहा हूं, आप लोगों ने भी क्या करना है, लाजमी नोट कर लेना है साइड पर, ठीक है जी। तो मैं आपको जी इसका डेरिवेटिव समझा रहा हूं साइड पे, आप लोग अपने रजिस्टर पर नोट कर लोगे कैसे करना है। देखो, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं, 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग के आगे वाली वैल्यू का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, 2.6 पूरी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मेरे भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ रहा है, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी, x का डेरिवेटिव 1, इस पे हमने लगाया पावर रूल, n x n-1। देखो मेरे भाई, देखो देखो, ये वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, पावर रूल n, ये पूरी वैल्यू x, n x n-1, तो 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा, पावर रूल ना, पावर के अंदर का फर्दर, तो पावर के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जब हम फर्दर लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला x बच गया, -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस स्टेप की समझ नहीं आई होगी, नहीं आई यार। ये देखो, ये 1 वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये वाला x बच गया, -1/2 जब नीचे आएगा डिवाइड में तो +1/2 हो जाएगा। क्या मैं इस +1/2 को अंडर रूट में लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, या आप कहेंगे सर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है। अब नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहां पे लेके जा रहा हूं, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। अब आप कहोगे सर ये स्टेप कैसे हुआ, अब आप लोग सर पकड़ के बैठोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। देखें, डिवाइड में 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। अब समझ आई? एलसीएम लिया है, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगी, तो बाकी क्या बच गया, 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जी हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव आ चुका है अल्लाह के हुक्म से। इस फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने यहां लिखना है, ये सारा आपने साइड पे लाजमी नोट करने। तो मेरे भाई पहला वैसे ही
दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव। तो ये जी फर्स्ट का डेरिवेटिव है, इसका आंसर मैंने लिख दिया 1/x² प्लस 1 का अंडर रूट। और दूसरे की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x dx। समझ आ गई। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव। ये सारा डेरिवेटिव मैंने आपको समझा दिया है, बड़ी आला किस्म की ये एग्जाम्पल है। तो क्या करें जी, करना है, आपने भी करना है, हमने भी करना है, तो मिलके तो काम करेंगे ना, ठीक है। और ये आपके पास सेकंड की इंटीग्रेशन आ गई। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जी, पेपर में आ भी चुकी है। log x प्लस x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, ये अंडर रूट है, ऊपर आके -1/2 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा x और dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, log x प्लस x² प्लस 1 -1/2। अभी बताता हूं, अभी 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 बताऊंगा कि ये -1/2 कैसे आया। मैंने इस स्टेप को कैसे बनाया जी, मैंने यहां पर इस स्टेप को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। आप पूछोगे सर क्यों किया। मैंने 3.3 में 3.2 में पॉइंट्स लिखवाए थे। जिन बच्चों ने मेरे पास 3.2 की है, 3.3 की है या 4 की है, मैंने साथ साथ क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखवाए थे। इंटीग्रेशन में पावर रूल कब लगाते हैं, कब लगाएंगे, जब पावर के अंदर का डेरिवेटिव आगे बन जाए या पहले से मौजूद हो, ठीक है। तो यहां पे पावर के अंदर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का होता है 0, तो x² का हमें आगे 2x चाहिए। अब हम 2 की कमी थी, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो हमने जी डेरिवेटिव बना लिया। फर्दर साइड वाला गया जी, गायब हो गया। आप लोग वीडियो को बैक करेंगे, आपको मिल जाएगा log x प्लस x² प्लस 1 -1/2। अब जी हम इस पे लगा रहे हैं पावर रूल, -1/2 प्लस 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। अब आप लोग कहोगे सर बात की ना समझ आई, बात की समझ नहीं आई। कुछ बच्चों को तो आ गई होगी, क्यों नहीं आई भाई, देखो पावर के अंदर का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद हो तो उस पे लगाते हैं पावर रूल। तो मैंने इस पे लगा दिया पावर रूल, क्योंकि डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो पावर रूल कैसे लगाते हैं, पावर में एक ऐड करके, -1/2 प्लस 1/2, और यही वैल्यू सेम नीचे आएगी। इंटीग्रेशन में जब भी पावर रूल लगाते हैं, जो डेरिवेटिव होता है वो खत्म हो जाता है। तो मैंने खत्म कर दिया डेरिवेटिव। 3.2 3.3 करो बेसिक पहले, 2 से 2 क्या हो गया जनाब, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बाकी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आंसर लिख लेते हैं, log x प्लस x² प्लस 1 डॉट x माइनस x² प्लस 1 प्लस c। तो ये जी हमारा आंसर आ गया। इस 1/2 को हमने अंडर रूट में लिखा, ये वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस c लास्ट में आ गया। तो ये जी हमारी एग्जांपल नंबर 5 थी। अब हम चलते हैं एग्जांपल 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, जो कि पेज 140 पर है, और यहाँ पे जी मैंने राइट भी कर दी है। आप सब लोग भी अपनी अपनी बुक से देखकर राइट कर लेंगे। तो इसका जी पहला स्टेप क्या होगा, ये एक कांस्टेंट है, हम इसको बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, x² e(ax) और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम लोग जी इस पे प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन सेंटर में हमेशा माइनस। आप सबको पता है कि हम जो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x, e(ax) की इंटीग्रेशन e(ax) ओवर a आ जाएगी। बात की समझ आई है। और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा।
आप लोग अब 3.3 3.4 मोस्टली आप लोग चैप्टर 3 कर चुके हैं। तो पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन। ई की जो भी पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड में लिखते हैं। ई की पावर ए एक्स है तो ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करके ए आ जाएगा जिसको मैंने डिवाइड में लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये ए वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए की पावर ए एक्स ओवर ए, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन आ गई, माइनस आ गया, 2 और ए कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन में आ गया एक्स ई ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए को मैं इसके साथ, तो आ जाएगा जी ए एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस ए को इस वैल्यू के साथ भी, तो ए मल्टीप्लाई 2 ओवर ए और ये इंटीग्रेशन में वैल्यू आ जाएगी एक्स ए की पावर ए एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अब जी यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर ई ए एक्स माइनस, यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो गया और इधर जी हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, एक्स को फर्स्ट ले रहे हैं और ई को हम हमेशा सेकंड लेंगे। ठीक है, एक्स और ई में एक्स को हमेशा फर्स्ट लेना है। तो जनाब पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, तो ई ए एक्स की इंटीग्रेशन ई ए एक्स ओवर ए आ जाएगी और यहाँ पे जी हमने इसकी ब्रैकेट भी क्या कर दी है, क्लोज कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, एक्स स्क्वायर ई ए एक्स माइनस 2, ये एक्स वैसे ही आ जाएगा, ई ए एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी ई ए एक्स ओवर ए, फिर ए डिवाइड में है इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन में बच जाएगा ई ए एक्स डी एक्स, क्योंकि ए कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ तक अगर इन केस किसी स्टेप की आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके देखना है, तो इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से आप सबको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट दी एक्स स्क्वायर ई ए एक्स, ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई ए एक्स माइनस 2x ई ए एक्स ओवर ए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2x ई ए एक्स ओवर ए आ गया, ठीक हो गया जी। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, डिवाइड में a, और ई ए एक्स की इंटीग्रेशन, ई ए एक्स की इंटीग्रेशन हमेशा होती है ई ए एक्स ओवर ए और साथ में आ जाएगा प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई ए एक्स माइनस 2x ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ए स्क्वायर ई ए एक्स प्लस सी। तो ये स्टेप कैसे हुआ है, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही आ गई, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर और प्लस सी आ गया जी, ये हमारा सॉल्व हो गया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है जो कि कुछ इस तरह से आती है बोर्ड में, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इज इक्वल टू, और ये राइट हैंड साइड भी साथ दी होती है, ये लॉन्ग में भी आपके पेपर में आ चुकी है। तो आप लोगों ने जी क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ई ए एक्स कॉस बी एक्स और डी एक्स, आप इसको आई के इक्वल कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के इक्वल कर दें, मैं इसको आई के इक्वल करूंगा, मेरे साथ साथ नोट करेंगे क्योंकि बोर्ड मुझे रेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लेंथी काम है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इस पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। आप सबको बताएं जी 3.4 मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रूल के ही हैं। तो आप यहाँ जिसको मर्जी फर्स्ट ले लें, तो मैं ई को यहाँ पे फर्स्ट ले रहा हूँ जी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन,
सेंटर में हमेशा माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ई ए एक्स का डेरिवेटिव ई ए एक्स ही होता है, लेकिन इसकी पावर का लेंगे तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और ए आ जाएगा। और सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन बी एक्स, कॉस बी एक्स की साइन बी एक्स, और बी एक्स का डेरिवेटिव बी आएगा, और इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव को डिवाइड में लिखते होते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक जी समझ आ चुकी है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, आई इज इक्वल टू ई ए एक्स कॉस बी एक्स की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ओवर बी। ठीक है जी, ए और बी कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया, ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ए और बी कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर कर लिया। आई इज इक्वल टू ई ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी माइनस ए ओवर बी। अब जी हम इस पर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो जनाब प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन मतलब साइन की इंटीग्रेशन, सेंटर में हमेशा माइनस, इसके साथ आपने डी एक्स लगाने, पहले का डेरिवेटिव ई ए एक्स का डेरिवेटिव ई ए एक्स डॉट ए, ये वाली बात हो गई। दूसरे की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव बी होता है, इसको हम डिवाइड में लिख देंगे और साथ में आप लोगों ने डी एक्स भी लगा देना है। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है जी। ये वाली बड़ी ब्रैकेट भी आप लोगों ने क्लोज कर देनी है। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आई इज इक्वल टू, ये वाला जो बी है ना, इसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ 1 ओवर बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए ओवर बी, यहाँ पर जी ई की पावर ए एक्स साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। ठीक हो गया, ए और बी कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर करूंगा और ये माइनस प्लस कर दूंगा। ए और बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ये ए और ये बी, ए ओवर बी। ठीक हो गया, ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये आ गया ई ए एक्स कॉस बी एक्स और डी एक्स आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए लास्ट में। तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। तो मेरे भाई साथ साथ नोट कीजिएगा, बोर्ड मुझे रेस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ओवर बी ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। अब इस ए ओवर बी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ए वैसे ही आ गया, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर ए की पावर ए एक्स और साथ में ये वाला कॉस बी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, इस वैल्यू को पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी को बी के साथ, बी स्क्वायर ई ए एक्स कॉस बी एक्स, वैसे ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से किया बी स्क्वायर, ए को ए से किया ए स्क्वायर, बी को बी से किया बी स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है ये आई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन दोबारा से क्या हुआ है जनाब, रिपीट हो गया है, ई ए एक्स कॉस बी एक्स, तो ये आई के इक्वल है, इसलिए इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, आई पुट कर दी है। तो यहां तक जी आप सब लोगों को समझ आ चुकी है। यहाँ पे अब मैं कोशिश करता हूँ कि स्पेस कुछ ना कुछ हमें मिल जाए ताकि हमारा काम चलता रहे। देखें जी, आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू, ये क्या हुआ है, ये माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। इसका और इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, बी स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये देखें, ये बी स्क्वायर ये बी है, तो बी स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब ये बी है, ये बी स्क्वायर है, तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा ना, तो यहां पे ऊपर इसके बी बच गया, ए की पावर ए एक्स बच गया और साइन बी एक्स बच गया।
बात की समझ आइए कुछ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है, इन दोनों का एलसीएम लिया बी स्क्वायर, तो यहाँ बी था इसलिए ऊपर वाली वैल्यू को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी ई ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ बी स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक हो गया, तो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स वैसे ही आ गया। ये वैल्यू कहाँ गई, ये माइनस था, इस साइड पे मैंने प्लस कर दिया, और लास्ट में सी तो आपने लिखना ही लिखना है। तो यहां तक जी आप सब लोग अब समझ चुके हैं मेरी बात कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, बी स्केयर आई प्लस ए स्केयर आई ओवर बी स्केयर। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने बी स्केयर एलसीएम लिया है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ तक समझ आ चुकी है मेरे सब दोस्तों को। और जी ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया, बाकी बच गया बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स ओवर बी स्क्वायर प्लस सी। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज में से आई मैंने कॉमन लिया, तो बाकी बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से यहां पे क्या बच गया, ई की पावर ए एक्स बी, बल्कि हम इसको तरतीब दे देते हैं, ए वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये जनाब मैंने यहाँ पे इसको तरतीब दी है। अब आप कहेंगे सर ये डिवाइड वाला बी स्क्वायर कहाँ गया, तो मैं कहूंगा कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, और समझ आइए ना इस बात की, ये जहाँ डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी कैंसिल होगा, तो हमने इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया है। और यहाँ पे तरतीब दे दी, ए कॉस बी एक्स पहले, बी साइन बी एक्स बाद में। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, चल रहे हैं जी, चल रहे हैं, इंशाल्लाह घबराएं नहीं जी, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये जनाब मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो मेरे साथ साथ नोट करेंगे हर स्टेप, यकीन माने जब आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे ना तो अल्लाह के हुक्म से आपको मजीद समझ आएगी और अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो मैं ये इसलिए साइड पे होता हूँ बार बार ताकि आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सके मेरे साथ साथ। तो यहाँ तक ही समझ आ चुकी है। वैसे अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब कुछ काम है, इस तरह का सवाल हमने 3.4 में भी किया है ना, तो लेट कर रहा हूं a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूछो ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, कॉस। अच्छा आप लोग अपने जहन में एक्सपोज करो कि यहाँ कॉस है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्या फार्मूला होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस के साथ कॉस है, साइन के साथ साइन है, तो हमें कॉस के साथ कॉस चाहिए इसलिए ए को हमने कॉस लेट करना है, साइन के साथ हमें साइन चाहिए इसलिए बी को भी हमने साइन लेट करना है। बात की समझ आई है ना मेरी, मैंने क्या समझा रहा हूं। अगर यहाँ साइन होता, फॉर एग्जाम्पल साइन कॉस की जगह पे साइन अल्फा माइनस बीटा होता, तो फिर यहाँ पे हम साइन का फार्मूला बनाते, कॉस के साथ हम ए को साइन लेट करेंगे और साइन के साथ हम बी को कॉस लेट करेंगे, तो फिर यहाँ पे साइन का फार्मूला बन जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी, यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर ले लेते हैं ए और बी दोनों का, तो अगर मैं ए का स्क्वायर लेता हूँ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मैं बी का स्क्वायर लेता हूँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो यहां पे जी क्या हुआ है, ए स्क्वायर इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया आपस में,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं, अब बच्चा बच्चा जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के ना। तो यहाँ पे खाली आर स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर मैं इसका दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे जी मुझे आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से ना आपको बहुत कुछ समझने को मिल गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कुछ लेट हमने क्यों किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि मैं ये साइड रेस करूंगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे अब ये साइड रेस करनी पड़ेगी, मजबूर हूं मैं जी, क्योंकि बोर्ड इतना ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो साथ साथ नोट कर ही लिया, आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया है। अच्छा, कैमरा भी ना बेचारा हमारा इतना ही फोकस कर रहा होता है बोर्ड को, जिसकी वजह से हमें इतने ही एरिया में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जी हमें यहाँ पर 10 बना हुआ है, तो हमें यहाँ से 10 भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, आर साइन और आर कॉस को, देखें जी, अगर मैं आर साइन और आर कॉस को डिवाइड करता हूं, क्योंकि मुझे प्रूफ बनाना है ना, आर साइन ओवर आर कॉस, इन दोनों को जी मैंने डिवाइड किया ताकि मेरे पास 10 आ जाए। तो आर साइन थीटा बी के इक्वल है, आर साइन थीटा बी आर कॉस थीटा ए के इक्वल है। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, इज इक्वल टू बी ओवर ए। 10 यहाँ के इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स बी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हमने एक छोटा सा काम करना है, अब हमने जी इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जनाब इक्वेशन नंबर 1 जी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 देखिए, मैंने उसको नाम भी दिया हुआ है। तो मैं ये इक्वेशन सेम टू सेम यहाँ नोट कर लूंगा, आई इज इक्वल टू ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसमें वैल्यूज को पुट करने लगा हूं। आई इज इक्वल टू ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें जी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया। ए हमने क्या लेट किया हुआ है, आर कॉस थीटा, इस ए की जगह पे आ गया आर कॉस थीटा, और ये वाला कॉस बी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर है जी प्लस बी, तो बी हमने क्या लेट किया हुआ है, आर साइन थीटा, तो इस बी की जगह पे आर साइन थीटा, और ये साइन बी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा प्लस सी। तो यहां तक जी आपको समझ आ गई, ए की वैल्यू आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू आर साइन थीटा। तो यहां तक जी क्लियर हो गया जी आप सबको। नेक्स्ट चलते हैं, आई इज इक्वल टू ई ए एक्स ओवर आर स्क्वायर डॉट आर। अब ये आर कैसे आ गया, आर कॉमन ले लिया, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया, तरतीब में लिख रहा हूं, कॉस बी एक्स वाली वैल्यू पहले, कॉस बी एक्स कॉस थीटा प्लस साइन बी एक्स साइन थीटा। जरा तरतीब दे दी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को मैंने। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना है, स्क्वायर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, ई ए एक्स ओवर आर बच गया। यहां पर देखें जरा, बात को समझना है, यहां पे बात समझनी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फर्स्ट ईयर का फार्मूला बन रहा है ना, ये अल्फा हो गया कॉस अल्फा, ये बीटा हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया अल्फा और ये भी बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा के, और साथ में क्या आ गया जी, प्लस सी।
यहाँ पे जी फार्मूला क्लोज हो चुका है। अब वो साइड रेस करनी है जी, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि साथ साथ नोट करें क्योंकि मुझे रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जी मैंने साइड रेस कर दिया जी पहली फुर्सत में ही। चलें जी, डन कर दिया इसको मैंने। अब जरा समझिएगा बात को, जरा बात को समझना है। आई इज इक्वल टू ई ए एक्स ओवर, ओवर में क्या लिखा हुआ है आर, और आर की वैल्यू मैंने आपको ये फाइंड करके दे दी ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट। तो आर की वैल्यू आ गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट। ये जी मैंने आर की वैल्यू पुट की, कॉस बी एक्स माइनस थीटा। तो थीटा की क्या वैल्यू निकाली थी, टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो इस थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। हिंस प्रूव आप लोग लिख देंगे। तो ये जी हमारी एग्जांपल नंबर 6 थी। अब हम एग्जांपल नंबर 7 थी हमारे पास। अब हम एग्जांपल 8 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, लेकिन यहाँ पर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर है। अब अपनी बुक पे ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो काफी सारी जो बुक्स हैं वहां पे बी स्केयर लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लें और एक्स स्केयर लिख लें। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। अब हम लोगों ने इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेने और इसको हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेने। तो जनाब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन सेंटर में माइनस। तो फर्स्ट का हम लोग लेते होते हैं डेरिवेटिव। इस अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, तो पावर रूल लगाएंगे n, ये पूरी वैल्यू x, n-1। तो 1/2 माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। बात यहां नहीं खत्म होनी, पावर के अंदर का डेरिवेटिव ए स्केयर का 0x स्केयर का 2x आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव। चलें जी फिर से बता रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया जी मैंने, आपको डेरिवेटिव फर्दर भी लेके दिखा दिया, और सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा dx भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ पे जी क्या होगा, -2 से 2 यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर ओवर -1/2 डिवाइड में आके +1/2 हो जाएगा। तो डिवाइड में आके ये क्या हो गया, +1/2। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इस x को हमने पहले लिख लिया है। अब मैं यहाँ ऊपर नीचे वैल्यू सेम करने लगा हूँ। तो ए स्केयर है नीचे, तो हमने ए स्केयर के साथ प्लस भी कर दिया, ए स्केयर के साथ माइनस भी कर दिया, ओवर ये 1/2 है तो इसको हम लोग अंडर रूट में लिख लेते हैं बार बार 1/2। अब हम चलें जी, साथ में क्या आ गया जी, dx आ गया। अच्छा ये वैल्यू i के इक्वल है, तो i भी आप लोगों ने साथ साथ लिख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, x ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस इंटीग्रेशन, ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, इस वैल्यू के साथ भी ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इस वैल्यू को ए स्केयर के साथ भी माइनस ए स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर dx। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग करके इस वैल्यू को ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर के साथ भी, इसको हमने ए स्केयर के साथ भी, दोनों के साथ हमने इसको अलग अलग करके राइट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, i इज इक्वल टू एक्स ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो ये वैल्यू जनाब वैसे ही आ गई, माइनस इंटीग्रेशन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1 - 1/2 dx प्लस ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, इसको मैं यहां बाहर कर लेता हूं, इंटीग्रेशन
1/a² प्लस x²। अब आप कहेंगे सर ये क्या करी जा रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए ना, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, इसकी होल की पावर है 1, इन दोनों की बेस है सेम। जब बेस सेम होगी तो मैं इस 1/2 को ऊपर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ठीक है, a² कांस्टेंट था, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, इसकी जगह पे बच गया 1/a² प्लस x² का अंडर रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। i इज इक्वल टू x a² प्लस x² का अंडर रूट माइनस a² प्लस x² 1/2 dx प्लस a² 1/a² प्लस x² dx। भाई कुछ नहीं किया, इस स्टेप में कुछ नहीं किया, इसको वैसे ही लिख दिया, 1 माइनस 1/2 को 1/2 लिख दिया, और ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें, i इज इक्वल टू x a² प्लस x² माइनस i प्लस a²। अब ये माइनस आई कैसे आया है, देखें a² प्लस x² 1/2, a² प्लस x² 1/2 किसके इक्वल है, i के, तो मैंने इस वैल्यू की जगह i रिप्लेस कर दिया है, और 1/a² प्लस x², इसकी इंटीग्रेशन होती है log x प्लस a² प्लस x²। तो ये हमने 3.3 में हमने इसको प्रूव किया, 1/a² प्लस x², इसकी इंटीग्रेशन उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सी एग्जाम्पल आर्टिकल 3.4। ठीक है, तो ये 3.3 में हमने इसको प्रूव किया, आपने इसको याद करना है। 3.4 में हम इसको दोबारा से कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, हमने बस इसको एज अ फार्मूला याद कर लेने, 1/a² प्लस x² log x प्लस a² प्लस x² अंडर रूट। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये माइनस आई है, यहाँ आके प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस आई। ठीक है, ये वाली वैल्यू वैसी आ गई, x a² प्लस x² प्लस a² log x प्लस a² प्लस x² प्लस c। ठीक हो गया जी, ये माइनस आई इस साइड पे आके प्लस आई, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी, i प्लस आई 2i हो गया, x a² प्लस x² प्लस a² log x प्लस a² प्लस x² प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू वैसी आ गई, 2 या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे जाके हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो i इज इक्वल टू, माशाल्लाह ये भी मरा पड़ा है, i इज इक्वल टू x/2, 2 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी, और 2 सेकंड वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा, a²/2 log x प्लस a² प्लस x² प्लस c। ठीक हो गया जी, तो ये जो 2 था x के नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा। तो ये जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 8 थी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो कि है sin 4x। इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हमने लिखा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला साइन स्क्वायर वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग अंदर क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा जी, dx भी आ जाएगा। इसके बाद जनाब इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, साइन स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, मैं इसको 2 दफा कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको मैं 2 दफा कॉस एक्स लिख सकता हूँ। तो ये कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स आ गया, इस बात की समझ आई। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स और कॉस एक्स 2 दफा जी ब्रेक करके लिख दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए हमने इस पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया,
1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है जी, ये इसका हाफ एंगल फार्मूला है और ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जी हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। अब आपने किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। अच्छा, बुक वाले ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ना उसने बुक वाले ने काफी घुमा के ये काम किया हुआ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको काफी इजी वे से करवा रहा हूँ, अगर आप बुक को फॉलो करेंगे ना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली, यकीन माने। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। तो cos x फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड की इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x cos x dx, फिर सेंटर में हमेशा माइनस। ठीक हो गया जी। तो जो फर्स्ट होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। और जो सेकंड होता है उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। अब हमने लेनी है साइन स्क्वायर cos x की इंटीग्रेशन। मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन में पावर रूल कब लगता है, जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे पहले से मौजूद हो या बन जाए, तो फिर हम उस पर पावर रूल लगाते हैं। अब पावर के अंदर है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है cos x, तो हम लगा देंगे इस पे पावर रूल। 2 + 1 3/3 और साथ में क्या आ गया जी, dx आ गया। ठीक हो गया। तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, यहाँ पे काम परफॉर्म करेंगे। cos x पहले का डेरिवेटिव लेते हैं हमेशा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और इसकी इंटीग्रेशन कैसे ली, इस पे पावर रूल लगाया, क्योंकि पावर के अंदर है साइन और उसका डेरिवेटिव पहले से मौजूद है, तो हमने इस पे पावर रूल लगा लिया। 2 + 1 3/3। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 कांस्टेंट है, इसको हमने फिलहाल बाहर कर लिया, 1/2, और यहां आ गया 1 माइनस cos 2x, ब्रैकेट क्लोज करके जी बाहर हमने dx लिख लिया, माइनस ये वाला जी cos x वैसे ही आ गया, और यहां पे क्या होगा, 2 है, साइन x है, पावर के अंदर का डेरिवेटिव मौजूद है, तो वही वाली बात हो गई। तो इस पे हमने लगा दिया पावर रूल, 2 + 1 3 sin 3x/3। तो ये डेरिवेटिव cos x था, खत्म हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 3 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिखा, 1/3, और यहां पे क्या आ गया, sin 4x dx, ब्रैकेट क्लोज कर दी। साइन एक्स को साइन 3x से हमने यहाँ जी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जी वैल्यू हम i के इक्वल कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अच्छा, वैसे भी आप इसको i के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, ये ले जी स्पेस बन चुकी है यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू 1/2, 1 की इंटीग्रेशन x, cos की इंटीग्रेशन sin 2x/2। क्या इस बात की सबको समझ आई है? यहां पे क्या किया जी मैंने, 1 की इंटीग्रेशन x ले ली है, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा जिसको मैंने डिवाइड में लिख दिया। फिर माइनस ये जो 3 कांस्टेंट है इसको मैं शुरू में लिख रहा हूं, -1/3 cos x sin क्यूब x। ठीक हो गया, ये माइनस है, अंदर लेके जा रहा हूं, इसको ओपन कर रहा हूं, तो ये 1/3 cos x sin 3x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 1/3 i प्लस सी। साइन 4x इंटीग्रेशन, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये i के इक्वल है, तो इस वैल्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, i लिख दिया है। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। 1 की इंटीग्रेशन x, cos 2x की sin 2x/2, माइनस, इसको हमने सेम टू सेम लिखा, माइनस प्लस माइनस, और ये i के इक्वल हो गया। ठीक है, -1/3 i इस साइड पर आकर +1/3 i हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x/2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 साइन 2x, ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, -1/3 cos x साइन 3x प्लस सी आ जाएगा। ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो यहां पे बच गया जी, एलसीएम ले लिया, 3i + i/3
यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। और ये वैल्यू आपने अब इसको कुछ भी नहीं कहना, x/2 -1/4 sin 2x -1/3 cos x sin क्यूब x प्लस सी। बाकी वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। 3i प्लस आई क्या हो गया, 4i, तो 4/3 हो जाएगा ना, 4/3i आ जाएगा। बात की समझ आई है। 3i प्लस आई, 4 हो गया ना, आई दोनों में से बाहर कॉमन, ठीक हो गया। अब ये जो 4, चले हम फिर एक स्टेप बना लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी को मैं यहीं पे वाइंड अप कर लूँ, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, आपके सामने ही है, क्वेश्चन पहले ही लेंथी है, मैं कुछ नहीं कर सकता था इस मामले में। साइन 3x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या बना लेते हैं, इसकी स्पेस बना लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारी स्पेस बन गई है जी, ठीक है। देखें जी 4/3 को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ तो 3/4 हो जाएगा। 4/3 को दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ तो 3/4, ऊपर 3 नीचे 4, 4 2 जार 8, और ये वाला जो x है ये वैसे का वैसे ही आ गया। 4/3 जब पहली वैल्यू के साथ जाएगा तो 3/4 होगा ना, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 कर दिया। यहां भी 3/4 हो जाएगा, 3 1 जार 3, 4 4 जार 16 साइन 2x। यहां भी 3 1 जार 3, 4 3 जार 12 cos x साइन क्यूब x प्लस सी। तो ये जी हमारा आंसर आ गया। पूरी वैल्यू को हमने 3/4 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, छोटू सी कटिंग हो रही है यहाँ पे, वो कटिंग क्या हो रही है, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो 1/4 cos x sin 3x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जनाब। तो ये कंप्लीट होगी एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं, इसको जी रेज करते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक पर फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 10 लिख लेंगे जी। लेकिन जी लिखना तो है, करना तो है, तैयारी करनी है, टाइम थोड़ा है, अप्रैल में पेपर है और डेट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 27 अप्रैल को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है। ये अफवाहें होती हैं जी, डेट आगे हो रही है, स्टूडेंट्स खुद ही अफवाहें फैला देते हैं। तो कोई भी चेंजिंग होगी आपको इंशाल्लाह बताएंगे जी कम्युनिटी सेक्शन में। एग्जाम्पल नंबर 10 पे चल रहा हूँ। ई एक्स साथ में क्या है जी, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है जी। तो सबसे पहले साइन एक्स का फार्मूला, साइन एक्स का फार्मूला हाफ एंगल, डबल एंगल, डबल एंगल को हमने चेंज करके हाफ में चेंज किया है, साइन 2x वाला फार्मूला। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ऐसे ही ना। तो जब आप इसका हाफ बनाएंगे तो वो बन जाएगा 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉज एक्स ओवर 2। चलें जी, ओवर 1 प्लस कॉज एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो ये जी हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इसको हमने अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये जनाब 2 डिवाइड में है, कांस्टेंट है, तो इसको तो मैंने बाहर कर लिया। तो बाकी क्या बच गया, ई एक्स। चलिए ना करें, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, फिर आप लोगों के 100 सवाल शुरू हो जाते हैं। तो फिर जी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस 2 साइन, हाँ ये ठीक है, 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 डी एक्स। तो यहाँ पे क्या किया है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 को 1 के नीचे भी लिख दिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 को इसके नीचे भी, दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया जी मैंने यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप जी, ई एक्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ई एक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर दिया। अब यहां पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ई एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, ई एक्स स्क्वायर से कॉस एक्स ओवर 2 कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस बच गया, जिसको मैंने लिख दिया 10।
और साथ में बाहर क्या आ गया, डी एक्स भी आ गया। तो यहाँ तक जी आप सब लोग अब मेरी बात को समझ चुके हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको मज़ीद अच्छी समझ आएगी। ठीक है, जो भी काम होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर किया, ई एक्स 1/cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, सीकेंट स्क्वायर x/2 dx प्लस ई एक्स टेन x/2 dx आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको हम लोग सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो e को हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और सीकेंट को हम लोग सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, 1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x/2 dx, फिर माइनस, फिर जी जो काम हम लोग बोलते होते हैं फिर वो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, और जनाब सेकंड की इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x/2, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10 x/2, और एंगल का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव आएगा 1/2। लेकिन इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव होता है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो जी पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, सेंटर में माइनस, पहले का डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, दूसरे की इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन 10 x/2, सीकेंट स्क्वायर की 10, तो x/2 है तो x/2 आ जाएगा, और x/2 का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू प्लस ई एक्स 10 x/2 dx, इस वैल्यू को आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। 1/2 ई एक्स सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 x/2 डॉट 2, तो सीकेंट स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन 10 x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 2 आ गया। ये वाला 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, -2, इंटीग्रेशन में बच गया ई एक्स 10x/2 dx। ठीक हो गया जनाब, और ब्रैकेट क्लोज कर दी लास्ट में। और ये आखिर वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इसको भी तो हमने लिखना ही है ना, ई एक्स 10x/2 dx। तो ये जी आखिरी वाली वैल्यू भी लिख दी। ठीक है, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/2 ई एक्स 10x/2 डॉट 2 -1/2 मल्टीप्लाई 2 ई एक्स 10x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स 10x/2 dx। ठीक हो गया जी। अब जी यहाँ पे जरा कटिंग समझनी है, ये 2 और ये 2 ये आपस में कट गए, ये 2 और ये 2 भी आपस में कट गए, तो बाकी क्या बच गया, ई एक्स 10x/2, और यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू माइनस में है और वो वैल्यू प्लस में है, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू देखो माइनस है ना, माइनस में है और वो प्लस में कट गया, और साथ में क्या आ गया जी, +c। ये हमारा जी आंसर आ गया जी एग्जांपल नंबर 10 का। लास्ट एग्जांपल है जी 3.4 की। तो अल्लाह अल्लाह करके जी एग्जांपल्स हुई ख़त्म, काफ़ी लेंथी एग्जांपल्स थी कुछ, तो भाई करना तो है आप लोगों ने, और लाजमी एग्जांपल्स करनी है जी, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर की एग्जांपल्स करनी है आप लोगों ने। ठीक है, इसके लिए कोई वो आपको भाई रिलैक्स नहीं है, 2 और 3 चैप्टर आपने करना भी है। जो बच्चे अच्छे नंबर्स लेंगे, जो बच्चे 90+ में आना चाहते हैं, तो वो इसकी एग्जांपल्स को लाजमी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, a की पावर ax एग्जांपल नंबर 11,
आप लोग जी अपनी अपनी बुक से देखकर एग्जाम्पल नंबर 11 लिख लें। इंटीग्रेशन है e की पावर एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ठीक है। और वो साथ में कह रहा है आपने इसको इज इक्वल टू करना है e की पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस सी के, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आसान एग्जाम्पल है, यकीन माने बहुत ही आसान है। जितना आपको ये मुश्किल लग रही है ये है नहीं, ये दिखने में मुश्किल है। कुछ लोग दिखने में मुश्किल होते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। तो जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स ए एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ठीक हो गया जी। अब पहला स्टेप क्या होगा, ई ए एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एक्स एफ एक्स प्लस ई ए एक्स एफ प्राइम एक्स और डी एक्स आ जाएगा साथ में। अब दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग, ए कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर किया, ई ए एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई ए एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। आप में से काफी बच्चों को काफी कुछ समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूं। तो जनाब इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक हो गया, ई ए एक्स डी एक्स सेंटर में माइनस। अब जी पहले का डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम एक्स। अगर हम एफ प्राइम का डेरिवेटिव लें तो वो एफ डबल प्राइम फिर एफ ट्रिपल इसी तरह अप टू सो ऑन। सेकंड की इंटीग्रेशन ई ए एक्स ओवर ए। तो ई एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जिसको हम डिवाइड में लिख देंगे। और साथ में ये वैल्यू जो है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना। अब ये वैल्यू आपके दुख सुख की साथी है जब तक ये खुद ही खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये जी, थोड़ा सा इसको मैं, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको इसी तरह से काम चला लें। तो देखें जी नेक्स्ट, ए एफ एक्स ई ए एक्स ओवर ए। तो ई ए एक्स की इंटीग्रेशन आ गई ई एक्स ओवर ए, 1 ओवर ए कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर कर लिया, यहां बच गया एफ प्राइम एक्स ई ए एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दी बड़ी वाली। और ये आखिर वाली वैल्यू मैंने अभी बोला, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ई ए एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, इस ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए एफ एक्स ई ए एक्स ओवर ए। तो ए को मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को अब मैं सेकंड के साथ भी, ए को 1 के साथ किया, ए माइनस ए ओवर ए इंटीग्रेशन एफ प्राइम एक्स ई ए एक्स प्लस ई ए एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। तो इसके साथ भी आपने डी एक्स लगा लेने। देखें जी, ए को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ए को मैंने इसके साथ भी 1 ओवर ए, ये वैल्यू वैसे ही आ गई और ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ए से ए कट गया, यहाँ ए से ए कट गया और बच गया बाकी e की पावर ए एक्स, ये e की पावर ए एक्स पहले लिख रहा हूँ, एफ एक्स बाद में लिख रहा हूँ और साथ में प्लस सी बच गया। अब आप कहोगे सर ये क्या किया आपने, वो वैल्यू कहाँ गई। ये वैल्यू जनाब माइनस से प्लस को मैंने गायब कर दिया है, काट दिया है, तो हमारा प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 11 थी, 3.4 की एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। चैप्टर 3 पहले से ही अपलोड है, पूरी बुक अपलोड है पहले से ही, प्लेलिस्ट जाकर लाजमी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।